Okay, guys, welcome to Travel Language YouTube channel. From now onwards, आपका हम शुरू करते हैं जो हमारे रेस्ट टॉपिक थे और लेट बी सी व्हाट वी डिस्कस। देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे अब। पीसी थोड़ा स्लो है क्या? हम्म, ठीक है। तो हमारा सिक्स टॉपिक था जो कि हम आपने पीछे एक वीडियो में देखा होगा। क्या था? लेंथ। और ये मेन इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस। यहाँ मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, साथ के साथ आपकी इंटरव्यू की भी तैयारी हो जाएगी। इंटरव्यू क्वेश्चन मोस्टली आस्क ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथ वर्सेस लेंथ मेथड। ये हमने दो पैरेंथेसिस लगाए ना, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, तो ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं, मेथड। ठीक है, तो हम जल्दी से देख लेते हैं लेंथ क्या होता है और वो क्या होता है। आज की क्लास में थोड़ी ज़्यादा रखूँगा क्योंकि आज सैटरडे है और मेरे पास टाइम भी है, तो वीडियो रुक भी जाएगी तो हम इसको कंटिन्यू दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, लेंथ लेंथ हमने अभी पीछे देखा था, जैसे हमने इंट एक्स इंट एरे एक्स लिया था। ठीक है, उसके बाद न्यू इंट 6 किया था, पिछले एग्जाम्पल में भी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो जब हम इसको एस आउट करेंगे, एस आउट बोले तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है, कंसोल पे तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एस आउट। एस आउट करेंगे एक्स डॉट एल एन जी टी एच। ठीक है, अगर मैं ये करूँगा तो मुझे मिलेगा इसका लेंथ जो कि बताएगा जी 6। ठीक है, 6 साइज का ये एरे, 6 साइज एरे। ठीक है, अगर मैं इसी के साथ यहाँ पे ये कर दूंगा एस आउट एक्स डॉट लेंथ और मेथड यूज कर लूंगा। ठीक है, मेथड। ठीक है, ध्यान रखना, पैरेंथेसिस बोले तो मेथड। तो मेरे को मिलेगा क्या? मिलेगा कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। कंपाइल टाइम एरर एरर मिलेगा जो कि होगा, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा जो कि होगा कांट फाइंड सिंबल। ठीक है, कांट फाइंड सिंबल। और सिंबल क्या है मेरा? सिंबल क्लियरली बोलेगा, आपको थोड़ा ये एरर पढ़ने सीखने हैं। ठीक है, आगे बहुत हेल्प होगी। मेथड लेंथ, क्योंकि ये इस पे अप्लाई नहीं होता है, इस वजह से ये देगा कि सिंबल मेथड लेंथ जो भी आपकी लोकेशन होगी। ठीक है, और उस क्लास का। ठीक है, इंट एरे। ठीक है, तो ये कुछ था लेंथ वर्सेस लेंथ। ठीक है, लेंथ हम का इस्तेमाल करते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी इसके लिए ठीक है, ये हो गया और ये आपका ये हो गया। अब हम लेंथ का इस्तेमाल करते हैं वो देख लेते हैं। सो लेंथ इज अ फाइनल वेरिएबल। लेंथ जो हमारा एक फाइनल वेरिएबल है। फाइनल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, एप्लीकेबल केबल फॉर एरेज। ठीक है, और ये किसके लिए काम करता है? केवल एरे के लिए। तो इसको हम कर देते हैं फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, इसी के साथ सेकंड पॉइंट, लेंथ वेरिएबल represents the size of the array।
यहाँ पे आया था ना 6। ठीक है, तो वो उसका साइज भी डिफाइन करता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। इसको भी थोड़ा राउंड भी करते हैं क्योंकि ये पॉइंट्स है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा खत्म हो गया लेंथ। अब हम देखते हैं कि लेंथ मेथड क्या करता है। ठीक है, ये था हमारा लेंथ। अब हम देखते हैं लेंथ मेथड। लेंथ मेथड, चलिए तो जल्दी से लेंथ मेथड देख लेते हैं। ठीक है, लेंथ मेथड यूज होता है स्ट्रिंग्स के लिए। यूज, ये प्री डिफाइन है उस स्ट्रिंग क्लास के अंदर। लेंथ मेथड आप बाद में समझेंगे कि क्या क्लास होती है, कैसे होता है, क्या होता है। धीरे धीरे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, अभी कुछ दिमाग नहीं लगाना, जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लेना है बस। यूज ओनली फॉर, और ज़्यादा अपना भेजा नहीं लगाना कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, बस मान लो। बाद में चीज़ें सीखते जाओगे, खुद कनेक्ट होती चली जाएंगी। क्योंकि मैंने भी बहुत दिमाग लगाया कि एक्स क्यों लिख रहे हैं, इंट क्यों लिख रहे हैं, एरे के साइज ऐसे क्यों दे रहे हैं। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, क्यूरियस हो जाते हो। अभी जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, बिल्कुल दिमाग नहीं लगा। यूज ओनली फॉर स्ट्रिंग्स। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग गौरव एक वेरिएबल ले लिया। बाय द वे माय नेम इज गौरव। ओके, और स्ट्रिंग को हमेशा डिनोट करते हैं हम ये डबल कोट्स में। ठीक है, डबल कोट, सिंगल कोट, आप, ये होता है, ये होते हैं सिंगल कोट्स। और जो मैंने लिखे हैं वो होते हैं डबल कोट्स। तो जो भी आप इन डबल कोट्स के बीच में लिखेंगे वो स्ट्रिंग क्लास में हो जाता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल्स होते हैं, तो वहाँ स्टोर होता है। अगर हम न्यू लिखते हैं तो वो एक हीप मेमोरी में होता है। तो ये धीरे धीरे वेरिएशंस हम देखेंगे। अभी के लिए हम डबल कोट्स में कुछ प्रिंट कर रहे हैं, बस आप जो भी आपको प्रिंट करना हो। फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंट कर दिया गौरव सक्सेना। ठीक है, और अगर मैं इसको एस आउट करता हूँ, गौरव डॉट जी टी एच, गौरव डॉट लेंथ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, कांट फाइंड एस वाई सिंबल, और सिंबल क्या है हमारा, वही सेम जो उसमें एरर देगा वो इसमें देगा, एस वाई सिंबल वेरिएबल लेंथ। ठीक है, उसमें क्या दे रहा था, मेथड लेंथ, क्योंकि वो मेथड है और ये वेरिएबल। अभी हम जल्दी से देख लेंगे, यहाँ से उठा लेंगे एक दो एग्जांपल, फिर देख लेंगे। वेरिएबल लेंथ, लोकेशन भी देगा साथ में आपको। लोकेशन क्या रहेगी मेरी, जो भी आपका क्लास होगा और उसके अंदर इन गौरव डॉट गौरव डॉट स्ट्रिंग। सो अब इसके की फीचर्स देख लेते हैं थोड़े से। ठीक है, उसके बाद जल्दी से कोड पे चलते हैं, यहाँ पे हमारा फिनिश हो जाएगा। कुछ एग्जांपल देख लेंगे लेंथ के। लेंथ ये भी एक फाइनल रहता है, फाइनल मेथड। ठीक है, इसको चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो स्टोर हो गया हो गया। एप्लीकेबल फॉर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, स्ट्रिंग क्या है, एक क्लास, तो उसके क्या होंगे, उसके ऑब्जेक्ट्स पे काम करेगा सिर्फ ये। अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अभी बस समझ लेना कि हाँ भी कुछ लेंथ एक पैरेंथेसिस लगा के मेथड बनाते हैं जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते, क्या बनते, कुछ नहीं, अभी बस इतना जान दो। इसको 1 और 2 पॉइंट दे देते हैं। 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ई एन जी लेंथ
मेथड मेथड रिटर्न, देखो, RETURN, मेथड का काम होता है कुछ रिटर्न करना या फिर नहीं करना। ठीक है, दोनों ही। वॉइड अगर लिखा हुआ है तो कुछ नहीं करेगा, अगर वॉइड के साथ कुछ इंट वगैरह कैर वगैरह तो उस टाइप का वहां से रिटर्न होता है। कि मैंने किसी को बोला कि आपका नाम क्या है, तो उधर से वो बताएगा मेरे को, तो वो रिटर्न आ रहा है कि भाई मेरा नाम ये है, क्योंकि मैंने इनपुट दिया क्या है, नाम क्या है, तो उसने बताया मेरा नाम ये है। अगर मैं कहीं वहीं किसी जैसे फॉर एग्जांपल कैसे लें, जैसे कोई कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, मतलब वो बस कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह उठ के, जैसे आपने घर वालों से तो कुछ नहीं माँगते ना कि मुझे नाश्ता चाहिए, वो पहले से बना हुआ है। क्योंकि सबको पता है कि भाई खाना सुबह उठ के चाहिए रहता है। तो वो काम पहले से, क्योंकि आपने कोई इनपुट नहीं दिया कि मुझे ये बनाओ, जो बना है वो आपने ले लिया बस, कि जो था बस वो टास्क एग्ज़ीक्यूट किसी पर्पज़ के लिए हुआ और जो बना आपने खा लिया। ठीक है? आपने इनपुट नहीं दिया कि भाई मुझे डोसा खाना है, मुझे रसमलाई चाहिए सुबह रास्ते में, मुझे कुछ चाहिए। आपने कुछ इनपुट नहीं दिया ना, उधर से रसमलाई आई। आपको जो मिला वो आपने रख लिया बस। ठीक है? ऐसे करके कुछ अभी और इसको थोड़ा अच्छा बेस्ट एग्ज़ाम्पल जैसे मुझे लगेगा मैं देता रहूँगा बीच में। रिटर्न्स नंबर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दे रहा था, उसके साइज़ कितना है। यहाँ क्या देगा, कैरेक्टर। जैसे यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6, एक स्पेस भी काउंट होगा, फिर 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे करके 13 कैरेक्टर आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन स्ट्रिंग। ठीक है, अब जल्दी से इसको थोड़ा हम्म, थोड़ा इसको अच्छे से लुक वाइज कर देते हैं ब्रो। ठीक है, ये मजा नहीं है। ठीक है, और साथ के साथ नोट्स बनाते रहना। ठीक है, बहुत कंपलसरी है। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे। जैसे यहाँ पे ये है ना मेथड वॉइड, कुछ नहीं, बस ये एग्जीक्यूशन के लिए है कि भाई जो भी इसमें लिखा हुआ है उसे एग्जीक्यूट कर रहा है, ये किसी को जाके जवाब नहीं दे रहा। ठीक है, अब ये हम और भी कुछ देखेंगे, इसको डिलीट करते हैं। बहुत चीज़ें आ गई थी ना, टर्मिनल भी किल कर दिया मैंने। समझ लो एक खून लग गया मेरे पे। ठीक है, अब जल्दी से हम देखते हैं। यहाँ पे आपने देख ही रखा है कि जैसे यहाँ पे हमारा है ये एक्स डॉट, अगर मैं इसको लेंथ दूंगा एरे को, तो देखो यहाँ पे पहले से ही एरर आने लगा, क्योंकि ये आईडी बने होते हैं इस वजह से। ठीक है, लेकिन हम फिर भी कंसोल पे देखेंगे, लेकिन कंसोल पे शायद ही दे, क्योंकि ये आईडी है तो ऊपर मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स हैं, तो देखते हैं क्या देता है यहाँ। लेट बी सी क्या एरर देता है, जो यहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा वही देगा। कैन नॉट इन्वोक लेंथ ऑन एरे टाइप इंट। ठीक है, ठीक है, कैन नॉट इन्वोक एरे ऑन टाइप इंट। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह कंपाइलेशन प्रॉब्लम। ठीक है, ये कंपाइलेशन का है। अगर यहीं मैं इसको ये हटा दूंगा मस्त चलेगा, देखो उसका साइज बता देगा 3। इसी के साथ हम यहाँ पे एक अपना स्ट्रिंग बना लेते हैं। स्ट्रिंग गौरव इक्वल टू, देखो यहाँ दे दिया ना साइज 3, यहाँ पे ये यहाँ गौरव डबल कोट्स में लेते हैं हमेशा, गौरव सक्सेना। ठीक है, अब ये वाला उठा के
यहाँ प्रिंट करते हैं और यहाँ इसको लाइन देते हैं। नाम इसका वेरिएबल है ना हमारे पास, गौरव नाम से इस स्ट्रिंग का। ठीक है, और यहाँ पे हम ये लगा के सेव करते हैं। देखते हैं ये क्या देता है। एरर, एरर तो नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आना तो चाहिए एरर। क्या दे रहा है? एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड लेंथ कैन नॉट बी रिजॉल्व और इज नॉट अ फील्ड फॉर लाइन नंबर 6, यानी इस लाइन पे दे रहा है। ठीक है, लेकिन हम मैंने आपको बताया उसके लिए क्या आएगा। यहीं मैं इसको मेथड दे के एंड देन सेव करके फिर रन करता हूँ, तो यहाँ मेरे को दोनों चीज़ें आएंगी, 3 एरे की लेंथ और स्ट्रिंग में कितने करेक्टर्स हैं वो। देखो 13 और 3, यही हम बात करके आए थे पहले, 13 और 3 यहाँ। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। अब चलते हैं लेंथ मेथड स्ट्रिंग के लिए होता है, ये देख लिया, ये देख लिया आपने। अब इसमें से अगर जैसे मेरा फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रिंग ही एरे है, वो एक एग्जांपल थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ लो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि एरे के लिए ही काम करता है लेंथ मेथड ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का ही एक एरे बना लिया, फॉर एग्जांपल एस इक्वल टू, और उसी लाइन में इनिशियलाइज कर दिया और डबल कोट्स में दे दिया फॉर एग्जांपल ए, फिर दिया मैंने बी, फिर दिया मैंने सी, फिर दिया मैंने डी। ठीक है, और इसको कर दिया क्लोज, यहाँ बना दिया। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ एस आउट एस डॉट लेंथ, ठीक है, एस डॉट लेंथ, तो हमें क्या मिलेगा वो देखेंगे। अगर मैं यहीं पे एस आउट करूँ एस डॉट लेंथ, ये वाला मेथड वाला लेंथ, तो हमें क्या मिलेगा। अगर यहीं मैं प्रिंट करूँ एस आउट एस डॉट जीरो इंडेक्स पे क्या रखा है ये देख लेते हैं। जीरो डॉट कैसे मिलेगा, एक बार इस लेंथ से लेंगे, ठीक है, फिर एस आउट एस जीरो डॉट टीटीएच लेंथ, देन मेथड क्लोज किया, क्लोज किया। तो यहाँ मिलेगा मुझे कंपाइल टाइम एरर, और यहाँ पे भी मिलेगा मुझे कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर सेम ऊपर वाला, क्योंकि देखो ये वाला जो एस डॉट लेंथ है ये तो काम करेगा इस पे। ठीक है, तो ये तो एरे है हमारा, स्ट्रिंग टाइप का ही है बरेली, लेकिन है तो एरे ना, एस वेरिएबल है तो एरे ना, तो यहाँ मेरे को दे देगा वो 3। ठीक है, यहाँ तो 3 दे देगा। फिर मैं गया एस डॉट लेंथ पे, अब ये तो हमें पता है एरे में डॉट लेंथ इस्तेमाल नहीं होता, तो इस वजह से कंपाइल टाइम एरर यहाँ पढ़ के आए थे ना कि ये केवल स्ट्रिंग पे काम करता है। अगर जैसे यहाँ ये वाले एग्जांपल में देखा था ना हमने, केवल स्ट्रिंग पे काम करता है, इस पे काम नहीं करता, तो यहाँ तो हमें एरर मिल गया, पता है हमें। लेकिन एस की जीरोथ इंडेक्स, जीरोथ इंडेक्स कौन सी होगी, ये वाली जीरोथ इंडेक्स की लेंथ निकाल रहा हूँ मैं। जीरोथ इंडेक्स की लेंथ यानी कि इसमें जो पड़ा हुआ है वो मतलब एरे तो नहीं है ये तो आप लोग भी देख रहे होगे ए एरे है क्या, क्योंकि भले ही हम उसकी वेरिएबल से जीरोथ इंडेक्स पे जा रहे हैं, लेकिन हम उस इंडेक्स पे जो रखा हुआ है उसकी लेंथ निकाल रहे हैं। अगर वो अगर वो स्ट्रिंग में नहीं होती या वैसे भी कोई भी वेरिएबल होता तब भी एरर ही आता, क्योंकि किसी उसकी लेंथ आप नहीं ले सकते, आप एरे की लेंथ ले सकते हैं, और ए जो है वो एरे नहीं है। लेकिन वहीं मैं अगर उसको एस डॉट जीरो डॉट लेंथ करूँगा
मेथड के साथ, तो ये उसकी दे देगा करेक्टर कितने, क्योंकि ये कि स्ट्रिंग पे हमारा अप्लाई होता है और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, स्ट्रिंग। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। हम जल्दी से यहाँ देख लेते हैं। पहले इसको बना देते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी स्ट्रिंग टाइप का। फिर यहाँ ले लेते हैं ए, ओ क्या हो गया, ए, हमें यार डबल कोट्स क्यों नहीं आ रहे, ए, जल्दी पहले डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, ए फॉर एग्जाम्पल मान लो क्यू डब्ल्यू ले लिया, फिर ले लिया मैंने एच टी एफ एस एस, कुछ भी रैंडम एक स्ट्रिंग, मतलब अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए या ऐसा कुछ नहीं है, ये भी ले सकते हो। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर जो लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। हमारे क्या क्या सिनेरियो थे, एक्स डॉट लेन था और उसी के साथ एक्स डॉट लेन था और उसी के साथ ये था। ठीक है, रिकॉर्डिंग अगर बंद भी हो जाएगी, हम आज दबा के पढ़ने वाले हैं, उसके बाद कुछ मैं अलग काम करूँगा अपना। ये बड़ा लफड़ा है ये घूमने का। अरे भाई इतनी देर में तो लिख ही लूंगा मैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक्स जीरो नॉट, पहले लेंथ लेना था LENGTH। ठीक है, जुकाम हो गया भाई। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक्स जीरो डॉट लेंथ। ठीक है, अब देखते हैं हमें कहाँ एरर मिलता है कहाँ नहीं मिलता है। जल्दी से सेव किया और रन कर देते हैं इसको, थोड़ा रिफ्रेश मार लेते हैं, रिकॉर्डिंग को भी मिनिमाइज करते हैं। इसी की वजह से हो रहा है क्या, इसको भी क्लोज करते हैं अपने चैनल को। हाँ, कुछ हो तो इसी वजह से रहा है। बहुत सारे क्रोम ज़्यादा मेमोरी ले लेता है, ये थोड़े हैवी सॉफ्टवेयर है, एक लैपटॉप लेना पड़ेगा। बट सैलरी तो भाई अपनी बट जाती है। ठीक है, जोड़ जोड़ के ले ही लेंगे। 60-70 हज़ार रुपये मिलते हैं, लेकिन भाई बहुत सारी जिम्मेदारियां उनमें खर्च होते हैं, तो एट दी एंड अपने लिए ही नहीं होते। थोड़ा घर वर पे देना, इधर उधर देना, बहुत सारी चीजें, फिर रहना खाना आना जाना। चलिए वो तो चलता रहेगा, आगे पैकेज बढ़ाएंगे फिर लेंगे लैपटॉप मस्त। अभी थोड़ा IT सिनेरियो
गड़बड़ा गया है भाई, सिविल मैकेनिकल वाले सभी घुस जा रहे हैं, ईसी वाले घुस जा रहे हैं। ठीक है, अपनी फील्ड में नहीं जा रहे वो लोग, तो मैं किया ही क्यों बीटेक में ही? मैं तो ये जानना चाहता हूँ बस। चलिए, अब जो भी है, खाना का बना तो सबको, फटाफट से रन करते हैं। दबा के ले ऑफ हो रहे हैं पर अपनी नौकरी चल रही है, इसलिए मैं अभी पैकेज नहीं बढ़ा रहा। पता चले ज़्यादा पैकेज के चक्कर में भाई लात मार के निकाल दे, क्योंकि रिसोर्स जितना महंगा होगा उतना खलता है कंपनी को ना। तो इसलिए हमेशा अपनी स्किल देखें, ग्रो होती रहे, क्योंकि भाई नौकरी चलती रहेगी तो ठीक रहता है ना। माइक्रोसॉफ्ट ये सब कर रहे हैं ले ऑफ, एसेंचर, टीसीएस, भाई सब जगह। कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट से तो मैं ले ऑफ हुआ था, मैं खुद बता रहा हूँ। कॉग्निजेंट से ले ऑफ हुआ था मैं, लेकिन उसके बाद 2-3 महीने घर बैठे, फिर उसके बाद जाके नौकरी पकड़ी कम पैकेज पे। हर प्रोग्रामर बढ़िया रहता है भाई, किसी को 100% तो नहीं आता, पर वो आपका काम करके दे रहा है, दैट्स द पॉइंट ना। एक आईआईटीएन को भी सब कुछ नहीं आता होगा, बट उनके पीछे ब्रांड है। ठीक है, आप जो काम कर रहे हो वही वो कर रहा है, उसमें कुछ वो अलग नहीं कर रहा। बस थोड़ा डीएसए वगैरह पढ़ ले, या वो सिस्टम डिज़ाइन वगैरह, वो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, नो डाउट। लेकिन अगर आपकी कॉलेज पढ़ाएंगे तो, या आपको ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा तो आप भी कर पाएंगे। अरे भाई, क्या दिक्कत आ गई है तुमको? जुकाम मुझे हुआ है, बुखार तुमको लग गया। सेव तो हो रहा है। ओ, मैंने टर्मिनल किल कर दिया था। एक काम करता हूँ, न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ और इस वाले को उड़ा डालते हैं बड़ी। यहाँ पे रन एंड डीबग करते हैं। ये लैपटॉप थोड़ा पुराना हो गया है, पुराना नहीं, ज़्यादा ही पुराना हो गया। ये मैंने अपने बीटेक टाइम पे लिया था। अब जॉब में काम करते रहते हैं तो इतना तो कुछ करना नहीं होता। सब प्रोजेक्ट ही अप टू डेट पकड़ता हूँ मैं, तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं, प्रोजेक्ट में ही सीखो। लेकिन इसको चलना तो चाहिए। नोटपैड खोल लें क्या? खोल ही लेते हैं। इतना भी स्लो नहीं है मेरा सिस्टम। ठीक है, नोटपैड में लिखते हैं, सेव करते हैं, यहाँ से ये उठा लेते हैं। साइमन साइमन लैंग्वेज डॉट जावा। कहाँ सेव हो रहा है? डेस्कटॉप में। ठीक है, अपना डेस्कटॉप में सेव हो रहा है। चल रहा है तो बता भाई, नहीं तो मैं जाऊँ। नहीं चल रहा, टाटा। विंडो आर किया जी, भाड़ में जाओ। विंडो आर किया, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। वर्जन देख लेते हैं जी। वर्जन जावा -b, देखते क्या दिखाता है। कुड नॉट की
हाँ, ठीक है गाइस, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी हमारी। हम सीडी डेस्कटॉप पे आ गए थे जावा वर्जन देख के कंपाइलर। अब कंपाइल कर रहे हैं जावा सी साइबर लैंग्वेज, क्योंकि वो आधे घंटे का ही टाइम मिलता है ना, तो वो अपने आप स्टॉप हो जाती है। कोई नहीं, मैं मर्ज कर दूंगा, कुछ मिस नहीं हुआ आपका, इस डाउट में मत रहना। कंपाइल करते हैं जी कोड, कंपाइल होता है देन रन करते हैं हम। यहाँ पे हमें दिखेंगे अच्छे अच्छे एरर ना, इसको जी मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पे लगातार रिफ्रेश मारते हैं, देखो जी अब आया। कैन नॉट फाइंड सिंबल एक्स डॉट लेंथ, सिंबल मेथड लेंथ लोकेशन वेरिएबल एक्स ऑफ टाइप स्ट्रिंग। यहाँ पे भी एरर दे रहा है। कौन कौन सी लाइन पे दे रहा है एरर ये हमें? जावा 7 पे, जावा 6 पे। तो 7th 1 2 3 4 5 6 पे दे रहा है यहाँ पे, और एक देगा यहाँ पे। यही हम देख के आए थे ना यार, यही हम देख के आए थे ना, कंपाइल टाइम एरर देगा। या मैं समझाया था, वीडियो रिपीट करके देखना। ठीक है, अब हम इस पे ही करेंगे, एरर भी आ रहे हैं ना खुल के। तो यहाँ एरर दे रहा है जी, ठीक है, और यहाँ एरर दे रहा है। अब हम इस पे किया करेंगे ताकि आप एरर भी देख सकें जो मैंने लिखवाया। ठीक है, तो इन लाइनों को हम कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। हाँ, क्यों 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 भाई, क्या दिक्कत आ गई ना? तारीफ कर दी है क्या? यहीं पे करेंगे वो, मतलब बहुत आगे गया है। शांति से रहो। ठीक है, फिर से कंपाइल कर देते हैं। अच्छा हाँ, रन तो कर रहा ही नहीं ना, कंपाइलेशन है ना देगा। जावा CYBER लैंग्वेज, जावा साइबर लैंग्वेज कंपाइल हो गया। 4 and 1 करेक्ट है जी। यहाँ पे आया, इसकी लेंथ क्या है? 1 2 3 4। ठीक है, 4 लेंथ का हमारा, 4 साइज का एरे है हमारा। और पहले करेक्टर की लेंथ क्या है हमारी? 1। अगर मैं इसमें प्रिंट कर दूं, मान लो सेकंड, सेकंड कौन सा होगा? 0 A 0 पे है, ये क्यू डब्ल्यू 1 पे है, और STFSS ये किस पे? 2 पे है, सेकंड इंडेक्स पे। तो 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6। ठीक है, सेव करते हैं, देन हम मूव करते हैं, देन कंपाइल करते हैं, एंड देन रन करते हैं। सो व्हाट वी गेट? एग्जैक्टली 6 कैरेक्टर्स दैट वी हैव। ओके, सो वी कवर दिस आई थिंक। और थोड़ा हम वो भी देख लेते हैं यार, मल्टी डायमेंशन का क्या है। ठीक है, वो कैसे होता है? जैसे यहाँ पे एक कैच है, वो कैच क्या है? कंफ्यूज नहीं होना आपको, बस समझना है फ्यूचर नॉलेज के लिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि इसकी लेंथ वगैरह कैसे निकालेंगे मल्टी डायमेंशन में, तो वो उसको निकालने के लिए हमारे पास कोई ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है, या कोई वैसे डिफाइन नहीं है। ठीक है, वो हम केवल एक ही तरीके से निकाल सकते हैं, वो भी तरीका बताऊंगा मैं। जैसे मैंने ले लिया, मान लीजिए 3 साइज का है रे, और उसमें भी 3 है। ठीक है, तो इसकी जो पहली डायमेंशन है वो तो हम निकाल सकते हैं इजीली ना। पहली डायमेंशन, पहली
डायमेंशन तो हमें पता है कैसे निकालनी है, एक्स डॉट लाइन, ईजी है ना, ईजी पीजी। ओके, सो ये हमें कितना दे देगा, पहली डायमेंशन मतलब डायमेंशन इन द सेंस कि कितने साइज का एरे है, एक्स डॉट लेंथ ये कितने साइज का है, तो हमें ये हमेशा पहली डायमेंशन उठा से जो डिफाइन होगी वो दे देगा। चलो इसको चेंज ही कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, देन व्हेन वी गेट टू एक्सट्रैक्ट और टू नो अवर द सेकंड डायमेंशन व्हाट वी गेट नाउ, तो हमें दूसरी बार क्या करना पड़ेगा, एक्स जीरो डॉट लेंथ। ठीक है, अब ये हमें क्या दे देगा, उसकी अगली इंडेक्स पे, मतलब उस जैसे यहाँ पे इंडेक्स क्या कैसे बनेगी, अब चलो अभी डायग्राम बना के देखते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास 3। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा, ये बनेगा ऐसे, 4 साइज का एरे है ना, तो 4 साइज के एरे पे एक, दो और 4 साइज का एरे बन गया। अब इन सब पे क्या क्या है, 3 3 है ना। ठीक है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, और यहाँ भी 3 है। ठीक है, तो थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 2 3 2 3 2 3। ठीक है, और ये सब इंडेक्स आपको पता ही है, 0 से स्टार्ट होगी 3 तक जाएगी। दोबारा लिख देते हैं, बार बार होगा तो याद हो जाएगा ना। 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। तो ये जो 0th इंडेक्स पे कितनी इंडेक्स है, जीरो की, इस जीरो की लेंथ क्या है 3, 1 की लेंथ क्या है 3, 2 की लेंथ क्या है 3, 3 की लेंथ क्या है 3, क्योंकि यहाँ पे 3 3 साइज के एरे लगे हुए हैं। अब जल्दी से आते हैं, जल्दी से जाके भी क्या ही करना है भाई, इसको हटाते हैं। इंट दो डायमेंशन, ए इक्वल टू न्यू इंट 4 का फिर 3 का, यही दिखा था हमने पीछे, यही दिखा था ना। ठीक है, 4 का 2 का और फिर अभी यार इसका सब चलेगा ही नहीं ना। देखो आज 1.5 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करना है अपन को, पूजा हम करेंगे 6:30 पे, तो अभी हो रहे हैं 5:19। ठीक है, तो हमारे पास इनफ टाइम है, इनफ। ओके गाइस, तो दिल लगा के पढ़ना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या करना था मुझे, ए डॉट लेंथ करना था पहले, फिर इसी को उठा लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और ए 0 पे गया है जी। ठीक है, और ए 1 पे क्या है। ठीक है, ये हम देख लेते हैं, सेव किया, रन करते हैं, सॉरी पहले कंपाइल करते हैं, माय मिस्टेक, देन हम रन करते हैं इसको। कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आया, 433। ठीक है, इसको मिनिमाइज हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। अब साइड बाई साइड भी, पहले सीएल क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं तो आप थोड़ा डाइवर्ट ना हो, और मज़ा आ रहा है भाई इसमें, कोड करने में मज़ा आ रहा है, इतने दिन से आईडी इस्तेमाल कर रहे थे, इसमें मज़ा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, पहली लाइन पे 4, दूसरी पे 0 की वैल्यू 3, 1 की 3।
क्योंकि हमने सबको 3-3 दिया है। पहला एक साइज़ का एरे डिफ़ाइन हो गया, फिर 3-3 दे दिए। जैसा मैं समझा के आया था पीछे, यहाँ पे जैसे समझा के आया था, पहले 4 साइज़ का एरे 3-3 डिफ़ाइन हो गया। मास्टर बन गए जी हम मास्टर। कौन से वाले? वो स्कूल वाले नहीं होते मास्टर साहब। अब वो वाली फीलिंग आ रही है पढ़ाते पढ़ाते। मास्टर साहब। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट्स हैं, नोट्स इसी के नीचे लिख देता हूँ क्योंकि इसके लिए है। तो डाउन एरो ये है, इसका नोट्स है ये। ठीक है, कि इन मल्टी डायमेंशन सही है ना इसमें? नहीं, इसलिए लगा। इन मल्टी डायमेंशन एरे लेंथ वेरिएबल represents only base size। ठीक है, नॉट होल साइज, नॉट होल साइज की वो 4 साइज का एरे है, उसके अंदर भी 3-3 है, तो ये केवल बेस साइज जिसका आप प्रिंट करोगे उसका ही साइज देता चला जाएगा। इसका 0 का 1 का, जैसे मैंने इसका किया तो ये केवल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे का नहीं दे रहा। ठीक है, फोर्थ पहली इंडेक्स केवल इसको बता रही है। एंड देर इज no possible way to calculate the whole size of multi-dimension array, but we can do it। कैसे? कैसे? तो इसके लिए होगा हाउ। सो आप कुछ ये करना, जैसे एपीजीपी पढ़ते थे ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स 0 पे डॉट लेंथ लिया, ठीक है, प्लस करते चले गए, फिर एक्स 1 का लेंथ लिया, एक्स 1 का लेंथ लिया, इंडेक्स का मतलब 0th इंडेक्स की पे भी कोई एरे हो, 1 इंडेक्स पे भी कोई एरे हो, उसका लेंथ लेते लेते प्लस किया, एंड सो ऑन टिल जहाँ तक आपका है एक्स एन। तो ऐसे करके कुछ आप निकाल सकते हो उसका पूरा लेंथ। ठीक है, बट ये एक समझाने का तरीका था, बाकी तो ऐसा कोई पूछेगा नहीं कि करोगे करके दिखाओ ऐसा। लेकिन अगर बाय द वे कोई पूछ भी ले तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और नोट्स बनाते जाना यार, ठीक है ना? इतना मैं लिख रहा हूँ बना रहा हूँ तो वीडियो देखने ही मत रहना, नोट्स बनाना उसको पढ़ना, क्योंकि अपने नोट से जो वीडियो में तो आ जाएगा जो मैं बता रहा हूँ, कि फिर पढ़ोगे फेड आउट आएगा अपने नोट्स में से, फिर वीडियो पे आना, फिर समझना, फिर नोट्स में पढ़ना। तो ऐसे करके आप भी क्या हो जाओगे जी, मास्सा मास्सा हो जाओगे जी आप भी। ठीक है, अब हमारा 7th टॉपिक जो था, 7th टॉपिक था मेरा किसको लेके, शायद एनोनिमस एरे। हाँ, एनोनिमस एरे, एनोनिमस एरे। ठीक है, एनोनिमस एरे की चीज क्या होते हैं, मतलब एनोनिमस बंदा है ना, मतलब हम जान, जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, किसी से एड्रेस पूछा, रोका, कैन यू नो दैट स्ट्रीट, वेयर इज दैट बस गोन, हाउ कैन आई गेट द बस, मुझे बस कहाँ से मिलेगी, वेयर दिस मेट्रो गोन, वेयर इज दिस फ्लाइट गोन, व्हाट वाज द टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लाइट, इट इज डिलेड फ्लाइट ना। सो जो बंदा है आप उसको जानते हो नहीं, एनोनिमस है, एक टाइम यूज के लिए ना, लाइफ में आप उससे कभी मिलोगे ना, वो आपसे कभी मिलेगा। सो दैट टाइम हम क्या करते हैं, समटाइम्स
we declare any array without name, such type of array called anonymous array। ठीक है, वैसे array को हम क्या बोल देते हैं, जो नेमलेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एनोनिमस एरे। ठीक है, और इसका मेन पर्पस क्या है, कोई पूछ सकते हैं ना क्यों बना रहे हैं हम ये। द मेन पर्पस ऑफ क्रिएटिंग ऑफ क्रिएटिंग क्रिएटिंग anonymous array anonymous array or the main purpose of creating an anonymous array is just for instant use। ठीक है, इससे ज्यादा कोई यूज नहीं है उसका, मीन वन टाइम यूज। ठीक है। जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं एनोनिमस का। ठीक है, पहले स्टार्टिंग वॉइड मेन, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक एनोनिमस जैसे मैंने यहाँ पे एक मेथड बना लिया। ठीक है, इसके अंदर मैं जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक स्टैटिक वॉइड, वॉइड मीन्स कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, एक सम करने के लिए एरे बना रहा हूँ। ठीक है, जो क्या लेता है, एक इंट टाइप का एरे। ठीक है, इसको कॉल करना है तो इसके नाम से बुलाना पड़ेगा, और इसका एग्जैक्ट नाम क्या है, सम इंट एरे। ठीक है, ये कोई भी एरे ले लेगा, मतलब जरूरी नहीं है कि, मतलब कोई भी एरे मतलब केवल इंट टाइप का लेगा, मतलब बाइट शॉर्ट नहीं लेगा, लेकिन इंट टाइप का ही ले लेगा, वो कितने भी साइज का ले लेगा। ठीक है, 1000 2000, लेकिन इंट की रेंज का। ठीक है, अब हम इसमें क्या, जैसे ये कुछ फंक्शनैलिटी करेगा ना परफॉर्म, जैसे इंट टोटल होगा, इसके बाद सम करेगा ये। तो सम करने के लिए पहले सम मैंने ज़ीरो ले लिया, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, उसमें ज़ीरो डाल दिया। ठीक है, कुछ नहीं किया ज़्यादा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब एक फॉर लूप चलाया, अब वो फॉर लूप क्या करेगा, इंट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन एक्स डॉट लेंथ। ठीक है, ये एरे में लेंथ वेरिएबल इस्तेमाल होगा, स्ट्रिंग में लेंथ मेथड इस्तेमाल होगा, बट ये स्ट्रिंग तो नहीं है, एक्स, एक्स क्या है हमारा, एरे। ठीक है, एक्स डॉट लेंथ ले लिया। ठीक है, यहाँ तक जाएगा, फिर हम आई को प्लस करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ हमने आई की वैल्यू दे दी, यहाँ पे हमने बता दिया कि आई हमेशा छोटा रहेगा उसकी लेंथ से, क्योंकि इंडेक्सिंग, अब जैसे यहाँ पे लेंथ हमें क्या देगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 साइज का दूंगा तो यहाँ 3 आगे स्टोर हो जाएगी, पर इंडेक्सिंग तो 0 से शुरू हो रही है। अगर 0 से शुरू हो रही है ये इंडेक्सिंग, तो इसका मतलब वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा। अगर यहाँ 3 आया, इक्वल टू दे दूंगा मैं कि एक्स इक्वल टू, तो 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा। लेकिन अगर 3 साइज का एरे है तो इंडेक्सिंग, ये हमारी इंडेक्सिंग रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 1 2। ठीक है, तो इसलिए हमें उसकी लेंथ से हमेशा छोटा रखना है। तो 1 आएगा, 0 आएगा, छोटा है, चल जाएगा, 1 आएगा, 0 है, 1 छोटा है 3 से, चल जाएगा। फिर इस प्लस प्लस हो रहा है ना, फिर 2 वैल्यू हो जाएगी, 2 छोटा है 3 से, चल जाएगा, फिर 3 वैल्यू हो जाएगी, फिर जैसे ही आएगा 3 छोटा है 3 से, नहीं 3 इक्वल है 3 के, तो यहाँ पे कंडीशन फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, बड़ा अच्छे से समझा रहा हूँ, एकदम बच्चों की तरह करा रहा हूँ भाई, अच्छे से पढ़ना। टोटल इक्वल टू टोटल, टोटल क्या है, टोटल प्लस जो भी एक्स की आई इंडेक्स पे आएगा
वो इसमें प्लस करते जाओ। अब यहाँ क्या है, टोटल ये एक वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन जैसे इक्वल टू के इधर आया, टोटल क्या हो गया, एक मिनट, टोटल हो गया ये ये वाला टोटल, ये वाला टोटल क्या है, वेरिएबल हो गया मेरा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा हो गया, वेर लिख देता हूँ शॉर्ट में। लेकिन जैसे इक्वल टू के इधर आया, यहाँ टोटल की वैल्यू आ गई 0, फिर प्लस हुआ। अब एक्स एक्स 0 पे जो भी रखा होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्या रखा है, फिर वो प्लस करके इस टोटल में स्टोर होता जाएगा, ये टोटल यहाँ अपडेट होता जाएगा। फिर टोटल की जो भी अपडेटेड वैल्यू होगी, 0 प्लस फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 1 आ गया, तो फिर यहाँ नेक्स्ट टाइम टोटल क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। ऐसे करके वो चलता है, अभी के लिए समझ लो। अब यहाँ मुझे एक चाहिए एरे, अब एनोनिमस एरे का कॉन्सेप्ट आता है। अब यहाँ मुझे चाहिए एक एरे, तो मैंने डिफाइन कर दिया जी, सम को कॉल करने के लिए इंट सम न्यू इंट एरे, और उसको वैल्यू दे देते हैं 1 2 3 3 4 5, कितनी भी दे सकते हो, मैं 6 तक दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉल कर लिया, ये हो गया। अब इसको क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दीजिए। अच्छा, अब क्या करना है, इसको रन करते हुए एरर तो नहीं है। साइबर लैंग्वेज डॉट जावा देखते हैं कुछ आता है क्या, कोई एरर नहीं आया। रन करते हैं 4 3, ओह सॉरी, प्रोग्राम पुराना रन कर रहा है क्योंकि हम यहाँ सेव करके नहीं आए थे, तो इसकी मेमोरी में अभी भी वो पड़ा हुआ है, ठीक है। पुराना कोड अब कंपाइल करेगा ये, ओह सॉरी, एक एरर यहाँ आ गया क्योंकि यहाँ हम लगाना भूल गए। और कहाँ आ रहा है भाई, यहीं आ रहा है ना, तो इतनी बार क्यों ले रहा है। एक यहाँ पे हमने डबल लगा दिया, सेव किया, रन किया, देखते हैं एरर आ रहा है। ये क्या एरर है, अच्छा पब्लिक मेथड एक ही होगा, इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन पब्लिक स्टैटिक मॉड्यूल, ठीक है। ये कह रहा है, ये कह रहा है कि एक क्लास में एक ही मेथड होगा। अब स्टैटिक है तो कोई भी चीज़ अगर स्टैटिक है मीन्स कि वो वन टाइम यूज मतलब लोड होगी, ठीक है, बार बार लोड नहीं होगी, ऑब्जेक्ट के साथ बार बार नहीं होती, वो एक बार लोड होगी खत्म होगी। स्टैटिक स्टैटिक मतलब तो कि एक स्टेट है, उस स्टेट में वो आया बस वहीं पे है, ऑब्जेक्ट के साथ चीज़ें बदलेंगी नहीं। अभी हम आगे सीखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। स्टैटिक स्टैटिक क्या लिख रहा हूँ मैं, हम उसको क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं रहती। स्टैटिक वेरिएबल्स हो चाहे मेथड हो, साइबर लैंग्वेज डॉट सम, आगे देखेंगे, अभी मैं धीरे धीरे बताता चलता जा रहा हूँ, तो वो चीज़ आपकी मेमोरी में स्टोर रहेगी। ये क्या है, पहली बात तो CLS करोगे इसको, प्रोग्राम सेव है, अच्छा ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन टोटल, तो हमने प्रिंट ही नहीं किया, ठीक है। लेकिन अब भी कुछ एरर तो आ रहा था, साइबर लैंग्वेज डॉट सम,
ठीक है, पब्लिक क्लास मेन मेथड पब्लिक क्लास में बना हुआ है। ठीक है, मुझे लगता है इसको कहीं और उठा के एक और क्लास में रखना पड़ेगा, तब जाके वो चलेगा उसका ऑब्जेक्ट बना के। लेकिन देखते हैं यार, लेकिन कॉल तो होना चाहिए ना। हम्म, अच्छा, स्टैटिक को भी हटा दूंगा तो अब इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। चलो ऑब्जेक्ट बना ही लेते हैं। सी वाई साई LANGUAGE लैंग्वेज सी वाई टू न्यू साइबर लैंग्वेज, न्यू साइबर लैंग्वेज, और ये लगे अपना ऑब्जेक्ट सी वाई डॉट। अबे यार, इसको ऑब्जेक्ट में बनाना है। एक मिनट, हमसे एक टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, और वो टाइपिंग मिस्टेक है हमने उस मेथड का नाम नहीं दिया। लेकिन आपने देख लिया ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। चलो आपके लिए सीखना था, इसी क्लास में देख लो। एवरीथिंग लिंक ब्रो। यार अब ये एरर इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन बनी स्टैटिक वॉइड में वन एरर। इंटेंट में अब एरर क्यों आ रहा है इसमें भाई? लीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन बार बार पब्लिक कुछ इसका कॉन्सेप्ट मैं मिस तो कर रहा हूँ, लेकिन आज इसको हम डीबग करके रहेंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, ये ठीक है मेरा। पैरेंथेसिस क्लोज, यहाँ क्लोज, क्लास का यहाँ क्लोज, ठीक है। मेथड का ठीक है, इसलिए यार क्योंकि यहाँ हम एक ये पैरेंथेसिस लगाना भूल गए थे, जो कि ये इस मेथड का क्लोजिंग पॉइंट है, इसलिए वो डायरेक्ट यहाँ रखा। इसके ऊपर हमने ये सब डिफाइन कर सकते हैं। सिली मिस्टेक गाइस, दैट्स व्हाई वी यूज आईडीई, सो वो सजेस्ट कर देता है। मैं वैसे ही गाली दे रहा था आईडीई को। ठीक है, कंपाइल करते हैं। कैन नॉट फाइंड सिंबल LANGUAGE। ठीक है, तो इसलिए नोटपैड हमें ट्राई करना चाहिए शुरू में। आईडी जब मत करना, तो मतलब आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो उससे। कंपाइल हो गया जी, ओके है। आगे देखते हैं क्या दे रहे हो भैया। पहले आप दे रहे हो 1, फिर दे रहे हो 2, फिर दे रहे हो 3, अब दे रहे हो 21। और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए इसको फॉर लूप से उठा के रख देते हैं सिंपल बाहर। सेव करते हैं, चलते हैं जी। कंपाइल करिए जी, कंपाइलर जी 7 करोड़। ठीक है, 7 तो या 21 करोड़ हो गया भाई। ठीक है, इसको आप सम करोगे यहाँ पे 1 + 2 3, 3 + 3 6, 10, 15 एंड देन 6 21। तो ऐसे करके कुछ था यहाँ। ये जो एरे, अच्छा मेन मुद्दा छूट गया। ये जो एरे है, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो एरे बना, ये सिर्फ इसको कॉल करने के लिए बना। अब इसका पूरे प्रोग्राम में कहीं यूज नहीं। ठीक है, तो ये एनोनिमस एरे हो गया जी हमारा। एनोनिमस एरे बहरहाल क्रक्स तो
हाँ, रिकॉर्डिंग फिर पॉज हो गई थी, आधा घंटा पूरा हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ हम कंपाइल करके आ चुके थे। अब कुछ एनोनिमस एरे के कुछ की पॉइंट्स हैं, वो हम जल्दी से नोट डाउन करिएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अरे यार शिट मैन, यहाँ मैं की पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, सो वी कैन create anonymous array as follow। ठीक है, कैसे बना सकते हैं हम? न्यू इंट, ठीक है, जो हम अभी पीछे देख के आए थे कोड में अपने, 10, 20, 30। ठीक है, और कैसे बना सकते हैं? न्यू इंट, उसका साइज भी दे सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन वो गलत होगा। 10 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन हम पास नहीं कर सकते साइज के साथ। अब ये 2 डायमेंशन हो गया ना। अब आप पूछोगे कैसे हो गया? देखो, एक तो डायमेंशन हो गई ये, ठीक है, ऊपर से मैं क्या कह रहा हूँ कि हर तीन तीन का एक बना दो और उन सब में ये ऐड कर दो, 10 20 30, 10 20 30, 10 20 30। तो एक तीन साइज का वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर तीन साइज का क्रिएट हो जाएगा, फिर उसके अंदर तीनों की इंडेक्स पे 10 20 30, 10 20 30, 10 20 30, 0 1 2 पे 10 20 30, 10 20 30, 10 20 30। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हमें ये वाला तो ठीक है अप्रोच, ये तो ओके है, लेकिन ये वाला रॉन्ग है। ठीक है, और ये हमें क्या देगा? एरर ना। while while creating an CRE while creating an anonymous array, ठीक है, we can't specify the size। ठीक है, would otherwise we will get compile time error। ठीक है, हमें क्या मिलेगा? कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, और क्या पॉइंट हो सकते हैं? वी कैन क्रिएट मल्टी डायमेंशनल डायमेंशनल वी कैन क्रिएट मल्टी डायमेंशनल एनोनिमस एरे ऑल्सो, बट वो वैसा हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देना भी चाहिए, जैसे न्यू इंट 2 डायमेंशन का बनाया, पहली के लिए डायमेंशन खोला और उस पहली डायमेंशन पे मतलब 2 साइज का एरे है, तो पहली डायमेंशन के लिए इसके लिए खोला। ठीक है, पहली के लिए खुल गया। अब उस पहली के अंदर जितने भी होंगे उनके लिए ऐड कर रहे हैं। तो मान लीजिए जैसे अभी ये फॉर एग्जांपल हम यहाँ डिफाइन नहीं कर सकते, यहाँ 2 नहीं दे सकते, लेकिन हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे 2 साइज का है, तो पहले 10 20 30 दे दिया मैंने, 2 साइज का मान के चल रहे ना, तो 10 20 बस। ठीक है, ठीक है, और मान लीजिए दूसरा भी उसी साइज का है, तो वहाँ पे भी तो दूसरी डायमेंशन के लिए 10 20 सिंपल। तो ये क्या बन गया हमारा? 2 डायमेंशन एरे। ठीक है, ऐसे करके कुछ हम पास कर सकते हैं। ठीक है, गॉट इट?
या फिर अगर मुझे मान लीजिए सेकंड इंडेक्स पे कुछ और जोड़ना है, मान लीजिए 3 डायमेंशन कर दूँगा, कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है? अब आप समझ जाओगे कि इसकी इसकी मान लीजिए ये 2 साइज़ का एरे है, तो 2 साइज़ के एरे में भी नीचे 2 साइज़ है, ठीक है? 2 बाई 2 का है। तो पहली 0th इंडेक्स पे ये वाला एरे जाके रख जाएगा और उसकी सेकंड इंडेक्स पे ये वाला, मतलब 1 इंडेक्स पे 0 1 होगा ना, 2 साइज़ का है तो 0 इंडेक्स पे ये वाला और 1 इंडेक्स पे ये वाला, ठीक है? ऐसे करके 2 बाई 2 का ये हो जाएगा। पहली इंडेक्स तो आप देख ही चुके हो, और अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर जाके आप पीछे वीडियो देखो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कैसे डायमेंशंस बनती हैं। सो बेस्ड ऑन आवर requirement we can give the name for the, ऐसा नहीं, नाम नहीं दे सकते, नाम भी दे सकते हैं एनो, यार एक तो ये बड़ा एनोनिमस की स्पेलिंग, एनोनिमस, एनोनिमस एरे, देन फिर वो एनोनिमस नहीं रह जाएगा, इट्स नॉट एनोनिमस एनी। अगर आपने किसी को नाम दे दिया, किसी से मिले स्ट्रेंजर से, ठीक है, आपने उसको नाम दे दिया, थोड़ी देर बात हुई, ठीक है, आपने उसको कहा हाय बडी, आई कैन गिव यू द नेम डैश डैश, जो भी, तो फिर वो एनोनिमस नहीं रह गया ना। एनोनिमस जिसे ना आप जानते हैं, स्ट्रेंजर मतलब बिल्कुल अननोन है, बस मिले, बात हुई, निकल लिए, ना नाम पूछा ना पता पूछा, ठीक है, ना पूछा भाई ड्रम में सेट होना चाहते हो या मेघालय में जाके धक्का खाओगे, ठीक है, तो बड़ा एनोनिमस, ठीक है। ठीक है, अगर जैसे मैंने इसको नाम दे दिया न्यू इंट 10 20, ठीक है, तो अब ये एनोनिमस नहीं रह गया क्योंकि इसका एक नाम आ गया एक्स, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारा खत्म होता है, बाकी मेरे को 6:30 से पूजा करनी है, ठीक है। जब तक आप ये वीडियो देखो, मस्त कंटेंट बना रहा है, दो खत्म हो गए, 2 और रह जाएंगे जी, अपना एरे फिनिश, ठीक है। बाकी आगे जो कंटेंट है बहुत प्यारा है, फिर हम देखेंगे क्लास इंटरव्यू क्वेश्चन अभी से ही देख लेंगे, दे दूंगा वो आपको, क्लास नॉट फाउंड एरर वर्सेस क्लास डेफ नॉट फाउंड, लाइक दैट, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, और लोकल वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, या इंस्टांस वेरिएबल क्या होता है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। कंटेंट बहुत है यार, वीडियो बहुत होती जाएंगी, लेकिन देखो वेरगार्स क्या होते हैं, मतलब सब कुछ अच्छे से देखो, आप एक बार में पढ़ लोगे, मज़ा आ जाएगा, उसके बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेन मेथड का पोस्टमार्टम करेंगे रख के कि यहाँ जो मेन मेथड बनना है, इसी की वजह से प्रोग्राम चल रहा है ना, ये वाला मेन मेथड, इसका पोस्टमार्टम करेंगे, पब्लिक क्यों है, स्टैटिक क्यों है, वॉइड ही क्यों है, स्टैटिक ही क्यों है, पब्लिक ही क्यों है, मेन से ही क्यों नाम है, स्ट्रिंग आर्ग्स ही क्यों है, और कुछ क्यों नहीं लिया, इंट क्यों नहीं लिया, यहाँ पे इंट इंट भी तो ले सकते हैं, इंट क्यों नहीं लिया, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मज़ा आ रहा हो पढ़ने में तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, उन तक पहुँचे जिन्हें ज़रूरत है वास्तव में। चलो स्टॉप करते हैं अपनी रिकॉर्डिंग, बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय वेल।